नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में मंत्री जी के रिपोर्ट कार्ड की। चुनावी साल है, लिहाजा सबसे अहम विकास को लेकर सवाल है। 2018 में विकास को लेकर जो वादे और दावे हुए, क्या वो पूरे हुए या अभी अधूरे हैं? ये जानने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जनता के बीच पहुंचकर हकीकत खंगाल रही है और इसी कड़ी में आज पड़ताल हरदा विधानसभा सीट की, जहां से कृषि मंत्री कमल पटेल हैं विधायक। उन्नीस में नर्मदापुरम से अलग होकर अस्तित्व में आया हरदा और इस जिले की हरदा विधानसभा सीट, जो न सिर्फ प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है बल्कि किसानों की सियासत का सेंटर पॉइंट भी है, क्योंकि कृषि मंत्री कमल पटेल यहां से विधायक हैं। 3 दशक से कमल पटेल का हरदा में वर्चस्व कायम है। कमल पटेल हरदा से पहली बार 1993 में विधायक बने थे और तब से अब तक 5 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर चुके हैं। 2013 में एक बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कमल पटेल कई विभागों के मंत्री रहे और फिलहाल मौजूदा शिवराज सरकार में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। करीब 4 लाख के वोटर्स की तादाद वाली हरदा विधानसभा सीट पर सामान्य वोटर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं। गुर्जर समाज भी क्षेत्र में काफी प्रभाव रखता है। हरदा पिछले इलाकों की श्रेणी से तो बाहर है, लेकिन दिग्गज नेता की सीट होने के चलते क्षमता के मुताबिक विकास से दूर है। हरदा में मॉल तो बन रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की परेशानी है। सड़क और ट्रैफिक हरदा की बड़ी समस्याओं में से एक है। बड़े वाहनों की आवाजाही से यहाँ की यातायात व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। ओवरब्रिज बनने का मामला अटका पड़ा है। रोजगार के लिए कोई बड़ी कंपनी हरदा में नहीं है। केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग स्वीकृत है, लेकिन अब तक बनी नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, जिससे लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। नर्मदा नदी में खनन भी हरदा का बड़ा मुद्दा है। हरदा को मिनी पंजाब कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हरदा में होता है, लेकिन फिर भी यहाँ के किसान परेशान हैं। उन्हें खाद बीज समय पर नहीं मिलता, साथ ही फसल के सही दाम नहीं मिलने की शिकायत भी किसानों को है। वहीं टमाटर जैसी उन्नत फसल की खेती करने वालों के लिए बाजार नहीं है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सीधे इंदौर मंडी ही जाना पड़ता है। मतलब भैया कुछ भी काम नहीं हुआ है। मंगल सिटी में भी नहीं है, ना तवा कॉलोनी में भी कुछ काम नहीं। अभी हम क्वार्टर में रह रहे, क्योंकि मकान के वहाँ पे जहाँ लिया है वहाँ पे कोई काम ढंग से नहीं हुआ। ना रोड है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना नाली है ढंग से। ना रहे तो रहे कैसे? रोड नाली कुछ भी नहीं करके दी, ना तो पानी की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। आगे लॉ कॉलेज भी यहाँ पे नहीं है। मतलब शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न स्तर पे है, क्योंकि छात्र हरदा के छात्र भोपाल और अन्य प्रदेशों और जिलों में जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। शिक्षा की स्थिति 0 है। और साथ ही साथ हम जब बात करते हैं युवाओं के रोजगार की, तो रोजगार में भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे इंडस्ट्री या कुछ उद्योग सेटअप नहीं हुआ, जिसके लिए युवा यहाँ का बेरोजगार और शिक्षा के लिए इधर उधर आंध्र प्रदेश और जिलों में भटक रहा है। हमारे क्षेत्र में विकास के नाम पे 0 है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाए तो नल जल योजना भी अभी 0 बची है। बस ओनली पाइप लगे हुए है, परंतु नल में पानी नहीं आ रहा है। सड़क की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का बुरा हाल है। काम ही नहीं कर रहा, रोड भी नहीं बना, कहीं नहीं बना। पार्षद ने तो विधायक जी आते कि नहीं? विधायक जी आते हैं, देखने नहीं आता। वोट के टाइम पे वोट ले लेते हैं। समस्याओं से परे दावे और वादों में कमी नहीं है, वहीं विपक्ष भी आरोपों के तीर जमकर छोड़ रहा है। विकास किया है और जो काम असंभव है वो भी हमने संभव करके दिखाया है। आज हरदा जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला है। मेरी पहली प्राथमिकता थी कि हरदा जिले को पहले तहसील थी, जिसको जिला बनाना। वो जिला पहले कार्यकाल में मैंने 1993 से विधायक हूँ। 93 से 98 के बीच में हमने हरदा जिला बनाया। उसके बाद खिड़कियां तहसील को तवा नहर का पानी नहीं जाता था। कांग्रेस ने विधानसभा में उत्तर दे दिया था कि संभव ही नहीं तकनीकी रूप से माचक पार जाना, लेकिन हमने माचक पार भी नहर ले गए और सिंचाई की सुविधा बढ़ाई। फिर हमने इमलीडाना डैम बनाया, फिर हमने खिड़कियां माइनर बनाई, रेलवे लाइन के पार ले गए। जो काम 75 साल में नहीं हुआ, जो
अंग्रेजों के शासन में नहीं हुआ, जो राजा महाराजाओं के शासन में नहीं हुआ, बल्कि जब से सस्ती बनी और लोग गांव में रह रहे हैं, जहां सड़क या पुल पुलियां नहीं थी वो भी हम कर रहे हैं, बिजली की व्यवस्था हम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हरदा नंबर 1 है आज। कमल पटेल सिर्फ झूठ बोलने के अलावा उनका कोई काम नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं। आप देखिए हरदा में वो 25 साल से विधायक हैं, आपने देखा हरदा का ओवरब्रिज बना नहीं आज तक। हरदा में मॉडल कॉलेज पड़ा 10 साल हो गया, सेंट्रल स्कूल पड़ा 8 साल हो गया, आपका 10 साल से आपका विधि महाविद्यालय आया हुआ पड़ा नहीं खुलवा पाई है। ये टाइम पूरा खत्म हो गया कार्यकाल, अब कोई होना भी नहीं है वो। तो इस तरह से ये इन्होंने जो मूलभूत सुविधाएं वो कुछ नहीं दी है। जो सरकार के द्वारा जो सुविधाएं शहरों में या जिलों में या विधानसभा में आती हैं वही सुविधाएं चल रही हैं। रोड नाली ये तो जनरल है, सरकार भी बनाना, जो सरकार आई वो बनाती है। इनने स्पेशल कुछ नहीं किया इस जिले के लिए। हरदा के मतदाता कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस को जिताते आए हैं। इस सीट पर 7 बार कांग्रेस तो 6 बार जनसंघ और बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन 2013 के चुनाव छोड़ दें तो कमल पटेल ही 1993 से बीजेपी की जीत का परचम लहरा रहे हैं। अब 2023 का रण फिर सामने है और जनता को फैसला करना है कि तमाम कमियों के बाद भी बीजेपी पर भरोसा जताएगी या 2013 की तरह बदलाव की बयार चलेगी। अर्जुन देवड़ा, जी मीडिया, हरदा।